दोस्तों, आप सभी बिहार पुलिस नई भर्ती की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बिहार पुलिस के 7808 पदों पर भर्ती के बारे में आप लोगों को संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। सिलेक्शन की न्यू प्रक्रिया क्या कुछ है, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, न्यू सिलेबस क्या है, सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को इस वीडियो में A to Z जानकारी देंगे। तो चलिए फटाफट इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी देखिए। और दोस्तों, आप सभी फटाफट कमेंट करके ये बताइए कि आप में से कौन कौन चाहते हैं कि इस बार बिहार पुलिस में हर हाल में सिलेक्शन हो जाए। किसका किसका ड्रीम जॉब वर्दी वाला जॉब है और आपका ड्रीम जॉब कौन सा है, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा कौन सा है, फटाफट कमेंट करके बताइए। ये जो भर्ती है दोस्तों, इस भर्ती के लिए कुछ खास क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। टोटल पोस्ट की संख्या जो है 7808 है, यानी अच्छा खासा सीट है। और इसमें जो सिलेक्शन होने वाला है, सबसे पहले तो आपको एग्ज़ाम ही देना पड़ेगा। 100 अंकों का एग्ज़ाम है। अगर आप 12वीं पास है किसी भी विषय से तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। परसेंटेज मार्क्स का कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ 12वीं पास किसी भी विषय से होना चाहिए। दूसरा जो चीज़ है यहाँ पर मिनिमम एज, तो मिनिमम एज अगर आपका 18 साल कंप्लीट हो गया तो आप बिहार पुलिस का फॉर्म भरने के लिए योग्य है। अब आप ये जानना चाह रहे होंगे कि अधिकतम उम्र कितना चाहिए, तो जनरल कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो अधिकतम उम्र का जो कंडीशन है, अधिकतम उम्र का कंडीशन 25 साल है, पुरुष महिला दोनों के लिए जनरल कैटेगरी में। अगर आप BC कैटेगरी से आते हैं तो पुरुषों के लिए है 27 साल, और अगर आप BC कैटेगरी से आते हैं तो महिला के लिए है 28 साल। अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो पुरुष महिला दोनों के लिए अधिकतम उम्र का कंडीशन 30 साल है। ये तो हो गया उम्र के बारे में। अब आगे आप लोगों को हाइट सभी चीज़ों को लेकर क्लियर करने वाले हैं। हाइट की बात करें तो बिहार पुलिस कांस्टेबल में हाइट आर्मी की तरह नहीं मांगा जाता, इसमें नॉर्मली हाइट मांगा जाता है अगर आप पुरुष अभ्यर्थी है। और अगर आप जनरल कैटेगरी, BC कैटेगरी, EWS कैटेगरी से आते हैं तो 165 सेंटीमीटर चाहिए। अगर आप EBC कैटेगरी और SC ST कैटेगरी से आते हैं, पुरुष है तो 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। अगर आप महिला है किसी भी कैटेगरी से है, जनरल, EWS, BC, EBC, SC ST किसी भी कैटेगरी से है तो 155 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होना चाहिए। और महिलाओं के लिए दूसरा एक और कंडीशन है वज़न का, वज़न 48 kg होना चाहिए। अगर 48 kg से अधिक है कोई दिक्कत नहीं, मिनिमम 48 kg होना चाहिए जब आप फिजिकल देने जाइएगा उस समय। और पुरुषों के लिए वज़न का कोई कंडीशन नहीं, हाइट होना चाहिए। तो ये तो क्लियर हो गया आपको हाइट को लेकर। इसके बाद क्वालिफिकेशन को लेकर अब एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में आपको बताने वाले हैं। ये जो भर्ती है दोस्तों 7808 पदों पर, तो इसके बारे में आप लोगों को पहले भी बताए हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, गृह विभाग का यह बैनर है, देख परेशानी मत घबराना, फ़ोन निकाल 112 नंबर मिलाना। तो बिहार पुलिस की ओर से यानी बिहार सरकार की ओर से डायल 112 विकसित किया गया है। ये डायल 112 भी आप क्या करते थे कि पुलिस हेल्पलाइन नंबर के लिए 100 नंबर पर कॉल लगाते थे, और ये ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध भी नहीं रहता था, शहरी क्षेत्र में काम करता था। अब सरकार की ओर से क्या किया गया कि डायल 112 विकसित किया गया। अगर आपको किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए, चाहे एम्बुलेंस हो गया, पुलिस से रिलेटेड कुछ भी हेल्प चाहिए, आप डायल 112 पर लगाइएगा, तुरंत वहाँ पर कॉल उठाया जाएगा और 20 मिनट के अंदर आपको सहायता सारा कुछ उपलब्ध करवाया जाएगा। अगर कहीं भी कुछ भी झगड़ा होता है तो उस कंडीशन में पुलिस 20 मिनट के अंदर वहां पर घटनास्थल पर पहुंचेगी। तो ये चीज़ किया गया है। अब इसी को चलाने के लिए यहाँ पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल चाहिए और पर्याप्त संख्या में गाड़ी, सारा कुछ चाहिए। तो इसी को लेकर 7808 पदों पर बिहार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होगी, और ये कांस्टेबल यानी सिपाही लेवल का पोस्ट है। अब यहाँ पर अन्य चीज़ों के बारे में चलिए एक एक करके आप देखिए, सभी चीज़ों को लेकर आपको एक एक करके क्लियर होने वाला है। और दूसरी बात यहाँ पर आप जानना चाह रहे होंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन OMR सीट पर लिया जाएगा। इस एग्ज़ाम में टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। निगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया। अगर आप इसमें से 70-72 क्वेश्चन बना लेते हैं तो आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अब बिहार पुलिस में भी पहले जैसा नहीं रहा है कि क्वेश्चन पेपर वायरल, आंसर की वायरल, ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पर कुछ भी नहीं होता है। यानी पढ़ने वाले कैंडिडेट का ही सिलेक्शन होने वाला है और आने वाले समय में और अधिक कड़ाई के साथ परीक्षा होगी। तो अभी से आप लोग तैयारी में अच्छे तरीके से लग जाइए जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर इस पोस्ट में देखिएगा तो 7808 है। इसके अलावा बिहार पुलिस कांस्टेबल की भी लगभग 12,500 यानी 13,000 पदों पर भर्ती होने वाली है। और बिहार पुलिस में 2023 एक ऐसा साल है जिसमें आप लोगों को 20,000 प्लस पदों पर भर्ती देखने को मिलेगा। तो अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा और इतना अधिक सीट है तो किसी न किसी पोस्ट में आपका आसानी से सिलेक्शन होने वाला है।
तो सबसे पहले तो आपको एग्ज़ाम लिया जाएगा। इस एग्ज़ाम में आप 70-72 क्वेश्चन बनाइएगा, आपका रिजल्ट होगा। इसके बाद वैकेंसी का 5 गुना 7808 का 5 गुना लगभग 40,000 अभ्यर्थियों का फिजिकल के लिए रिजल्ट दिया जाएगा। अब जो भी 40,000 फिजिकल में पास किए हैं सभी का फिजिकल होगा। फिजिकल के लिए टोटल 100 अंक निर्धारित है, जिसमें 50 अंक दौड़ के लिए, 25 अंक गोला फेंक के लिए, 25 अंक ऊंची कूद के लिए, और इसी मार्क्स के आधार पर आपका मेरिट बनने वाला है। तो सबसे पहला चीज़ तो आपको लिखित परीक्षा ही पास करना है। लिखित परीक्षा की अगर आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, टारगेट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप सभी सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन से जुड़ करके बहुत ही कम प्राइस पर ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को सिलेबस के अनुसार पूरी तैयारी करवाएंगे। बिहार पुलिस का जो पैटर्न है, हर एग्जाम के एक अपना पैटर्न होता है। अगर आप उस पैटर्न के अनुसार तैयारी कीजिएगा तो आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। तो जाइए आप सभी फटाफट जुड़ करके कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। भर्ती जब दी जाती है तो भर्ती के बाद आप लोगों को 3 महीने का समय मिलता है, फिर आप अच्छे तरीके से तैयारी नहीं कर पाइएगा। अब बात करते हैं कि भर्ती का क्या कुछ है, पोस्ट की संख्या, सारा कुछ आप लोगों को यहाँ से बताने वाले हैं। तो ये आप ऑफिशियल लेटर देखिए, यहाँ पर आप देखिएगा गृह विभाग का है। बिहार पुलिस के सुदृढ़ीकरण हेतु बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में आवश्यकता आधारित सीधी नियुक्ति के 48,447 पद एवं ERSS द्वितीय चरण के 19,288 पद पर सहित पुलिस कर्मियों के 67,735 पदों का सृजन किया गया है। यानी अगले 4-5 साल में ये 67,735 पदों पर भर्ती होना है। बिहार में देखिएगा सबसे बड़ा जो नौकरी का हब है बिहार पुलिस ही है, और बिहार पुलिस में CSBC आयोग के माध्यम से ही सबसे अधिक भर्ती होती है। हर साल लगभग 10,000 कांस्टेबल, अन्य पोस्ट, फॉरेस्ट गार्ड, एक्साइज कांस्टेबल, ये सब मिला के किया जाता है। अब आप जो देखिएगा आपसे भर्ती से रिलेटेड जो संबंधित है यहाँ पर संबंधित है। अनुपात अनुक्रिया एवं सहयोग प्रणाली इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम ERSS डायल 112 विकसित किया गया। यानी कॉल आपको डायल 112 पर लगाना है, तो उसके लिए उठाने के लिए भी रहना चाहिए और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल भी रहना चाहिए। अगर कहीं पर कोई भी घटना होती है तो तुरंत पहुंच पाए। तो प्रथम चरण हेतु पुलिस संवर्ग एवं गैर पुलिस संवर्ग के कुल 7808 पदों के सृजन के संबंध में यहाँ पर टोटल जो सीट क्रिएट किया गया 7808, और ये 7808 कांस्टेबल से रिलेटेड पोस्ट है और ये भर्ती होना है। ये जो भर्ती की जाएगी CSBC के माध्यम से। अब आप ये जानना चाह रहे होंगे कि इसका फॉर्म में कितना देरी है, क्या बहुत अधिक देरी होने वाला है? तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है दोस्तों देरी। अब आपका एक तरह से इंतजार खत्म ही हो गया है। यहाँ पर आप एक और देखिए गृह विभाग का नोटिस, यहाँ पर आप डेट देखिएगा 14 जनवरी 2023। आप लोगों की भर्ती जो है जनवरी 2023 यानी इसी महीने आ जाती, और अभी भी संभावना है कि इस महीने आ जाएगी। लेकिन इस बीच में हुआ क्या है कि केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती, जिस आयोग के माध्यम से भर्ती आना है, उसका चेयरमैन में बदलाव हो गया है। यहाँ पर आप देखिएगा तो रूल के बारे में है के तहत श्री संजीव कुमार सिंघल भारतीय प्रशासनिक सेवा सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक, इससे पहले बिहार के DGP थे SK सिंघल। अब उसको क्या किया गया है कि CSBC के चेयरमैन बनाया गया 3 साल के लिए, 3 वर्षों के लिए अध्यक्ष केंद्रीय चयन परिषद बिहार पटना के पद पर नियुक्त किया जाता है। यानी 2023 से लेकर के 2026 तक पद पर रहेंगे। और ये जो अभी आप देखें लगभग 67,000 जो पोस्ट देखे, ये सभी पोस्ट इसी चेयरमैन के माध्यम से होने वाला है अगले 3 साल में। और यहाँ पर देखिएगा पद कब संभालेंगे, तो उक्त अधिसूचना अध्यक्ष पद के पूर्व से कार्यरत श्री KS द्विवेदी के दिनांक 20 जनवरी 2023 को पूरी हो रही विस्तारित अवधि के पश्चात लागू होगी। यानी जो पहले का जो चेयरमैन है रिटायर हो रहे हैं 20 तारीख को, अपने पद से यहाँ पर हट जाएंगे, 20 जनवरी तक नियुक्त है। इसके बाद SK सिंघल CSBC के चेयरमैन बनेंगे। अब अगर ये अपने पद पर रहता तो इसी महीने लास्ट तक भर्ती दे दिया जाता, लेकिन हुआ क्या है कि चेयरमैन में बदलाव हुआ है, और कोई भी चेयरमैन में बदलाव होता है तो 1 सप्ताह उसको कामकाज जानने में लग जाता है। उस विभाग से संबंधित क्या कुछ कामकाज है, कैसे भर्ती देना है, भर्ती की प्रक्रिया क्या है, सारा कुछ समझने में। इसके बाद भर्ती दी जाती है। तो अभी भी संभावना है कि जनवरी लास्ट में भर्ती दे दी जाएगी। अगर जनवरी लास्ट में भर्ती नहीं आती है तो फरवरी के शुरू में ही ये भर्ती आने वाली है, और ये भर्ती जरूरी सेवा संबंधित है, इसलिए आप लोगों को बहुत अधिक बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आपके लिए बेहतर यही है दोस्तों कि आप अच्छे तरीके से तैयारी में लग जाइए। अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। भर्ती तो इससे पहले भी आई थी 8415 का, 11,880 का, लेकिन मेन यहाँ पर है कि आपका सिलेक्शन होना ज़रूरी है। और अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी नहीं कीजिएगा फिर ये भी भर्ती 7808, फिर 13,000 जो बिहार पुलिस की भर्ती आने वाली है, ये सब भर्ती आके फिर चला जाएगा और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए आप सभी अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। सभी का सिलेबस एक ही समान है जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। और यहाँ पर आप हिंदुस्तान का न्यूज़ भी देख सकते हैं।
2 चरणों में आपात सेवा के लिए बहाल होंगे 19,000 पुलिसकर्मी। और यहाँ पर डायल 112 के लिए ज़रूरी जो होता है प्रति वाहन 3 पुलिस सिपाही 1 जमादार। जमादार जो पोस्ट होता है एएसआई का, सिपाही कांस्टेबल को कहा जाता है, हेड कांस्टेबल को हवलदार कहा जाता है, एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को जमादार कहा जाता है, सब इंस्पेक्टर दरोगा को, सब इंस्पेक्टर का जो पोस्ट होता है उसको दरोगा कहा जाता है। तो 3 शिफ्ट में ये काम करेगा, यानी 24 घंटा 7 दिन ये सुविधा दी जाएगी। तो यहाँ पर पर्याप्त संख्या में ये जरूरी सेवा संबंधित है, इसलिए भर्ती में आप लोगों को अब बहुत इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। तो भर्ती तो आ रही है, बस आपका सिलेक्शन होना चाहिए। तो सिलेक्शन के लिए देखिएगा दोस्तों, तो बिहार पुलिस नई भर्ती के लिए टारगेट वाइज शुरू हो गया है। इसमें आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज पूरी तैयारी करवाएंगे, साथ में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी मिल जाएगा। और ये जो कोर्स है दोनों भर्ती के लिए है, दोनों भर्ती में यही कोर्स आपको काम करेगा, दोनों का सिलेबस सारा कुछ सेम ही रहने वाला है। तो यहाँ से दोस्तों आपको इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गया, भर्ती कब आ रही है, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, और आप में से कौन कौन चाहते हैं कि इस बार हाल में बिहार पुलिस का जॉब ले ले, वर्दी वाला जॉब ले ले, कौन कौन चाहते हैं फटाफट कमेंट करके बताइए। आप में से किसका किसका ड्रीम जॉब बिहार पुलिस बनना है, फटाफट कमेंट करके बताइए। और अगर आप परीक्षा प्रक्रिया इन सभी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो लिखित परीक्षा में टोटल सॉन्ग ऑब्जेक्टिव टाइप का पूछा जाता है OMR सीट पर, जिसमें 4 ऑप्शन रहते हैं, 1 ऑप्शन सही है। निगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में नहीं है, इसलिए आपको सभी 100 क्वेश्चन बनाना है। और अगर आप 70-72 क्वेश्चन बना लेते हैं, सीट बहुत अधिक है तो आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। ये नहीं है कि कट ऑफ 80 जाएगा, इसमें सीटों की संख्या बहुत अधिक रहने के कारण से बहुत कम पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। और हम आप लोगों को दोस्तों बिहार पुलिस की पूरी तैयारी भी करवाते हैं, देर किस बात की, फटाफट आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। अब आप लोगों के लिए बिहार पुलिस कांस्टेबल का नया पैटर्न जो है उसी पैटर्न पर आप लोगों को यूट्यूब पर भी प्रैक्टिस सेट बहुत सारा वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। तो फटाफट आप सभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए।